किसी भी इंसान से पास्ट का एक्सपीरियंस पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हैव यू एवर, क्या यूज़ करते हैं? हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, इस टाइप के सेंटेंस है ना, हम उसका पास्ट का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या, इस टाइप के सेंटेंस। क्या आपने कभी भूत देखा है, क्या आपने कभी लोयन देखा है, क्या आपने कभी रात को क्रिकेट खेला है, इस टाइप के सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? हैव यू एवर से बनते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, एवर का मतलब क्या होता है? कभी। क्या होता है? कभी। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। वेरी नाइस, कभी नहीं, बहुत बढ़िया, ये मतलब होता है। एवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। बहुत ध्यान से देखना। अपना पहला सेंटेंस क्या था? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, क्या आपने कभी ताजमहल देखने का एक्सपीरियंस किया है? हैव यू एवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने कभी लोयन देखा है? हैव यू एवर सीन ए लोयन, है ना। क्या आपने कभी भूत देखा है? हैव यू एवर सीन ए गोस्ट, GHOST, गोस्ट। गोस्ट मीन्स भूत होता है। क्या आपने कभी रात को क्रिकेट खेला है? इस टाइप के सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? हैव यू एवर से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, कैसे बनेगा ये सेंटेंस? हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट एट नाइट, एट नाइट। कुछ भी एक्सपीरियंस आपने किया हो वो पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? आंसर यस, यस आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। अच्छा, आपने ताजमहल एक बार देखा है तो आप लास्ट में वंस यूज़ करेंगे। अगर आपने ताजमहल 2 बार देखा है तो आप ट्वाइस यूज़ करेंगे, है ना। ये बोलते हो कि सर मैंने ताजमहल कई बार देखा है, तो वो सेंटेंस बनता है सर आई हैव सीन द ताजमहल मैनी टाइम्स। क्या लगाएंगे यहाँ पर? मैनी टाइम्स मतलब होता है कई बार देखा है। बिल्कुल सही बात है जी, समझ में आ रही है क्या बात, है ना। अच्छा, इसको नहीं के सेंस में बोलने के लिए आप यूज़ करेंगे नेवर का। जैसे मैंने कहा कि नो, नहीं, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है ना। आप लोग आंसर देना भी यहाँ सीखो कि आंसर कैसे करते हैं। मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर की, सामने वाले इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस पूछने के लिए। पास्ट एक्सपीरियंस पूछने से मतलब क्या रहा कि आपने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ के अंदर, है ना। इस टाइप के सेंटेंस हम कहाँ से बनाते हैं? हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा, क्या आपने कभी पिज़्ज़ा खाया है, मतलब पिज़्ज़ा खाने का एक्सपीरियंस किया है, इस टाइप के सेंटेंस, है ना। इसका आंसर कैसे करते हैं? यस आई हैव ईटन द पिज़्ज़ा वंस, मैंने एक बार पिज़्ज़ा खाया है। मैंने 2 बार पिज़्ज़ा खाया है। आई हैव ईटन द पिज़्ज़ा ट्वाइस, कैसे बोलेंगे? आप अपने दोस्त को बोलते हो कि मैंने कई बार पिज़्ज़ा खाया है। I have eaten the pizza many times. Something like that you can make
लॉट्स ऑफ टाइप सेंटेंसेस। इज इट क्लियर और नॉट? इस टाइप के सेंटेंस बना पाएंगे आप लोग? चीज़ें क्लियर, बेटर क्लियर। एक सेंटेंस हम यहाँ और सीखेंगे, सामने वाले इंसान से पूछते हुए कि क्या तुम इस जगह गए हो। बहुत प्यारा सेंटेंस है, लिटरली आप इस चीज़ को मानेंगे। सामने वाले इंसान से पूछते हुए कि क्या आप जयपुर गए हो, क्या आप मुंबई गए हो, क्या आप चिड़ियाघर गए हो, क्या आप हिल स्टेशन गए हो, क्या आप विदेशी देश में गए हो। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है हैव यू एवर बीन टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसके बाद में आपको यूज़ करना है प्लेस नेम। प्लेस नेम मतलब जगह का नाम यूज़ करना है। बहुत प्यारा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है पर अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से सीखेंगे कि दोबारा नहीं भूलेंगे। और बहुत सारे सेंटेंस हम बनाने वाले हैं। क्या आप इस जगह गए हो, ये पूछते हुए क्या आप गोवा गए हो। हैव यू एवर बीन टू गोवा, कैसे बोलेंगे? बोलो हैव यू एवर बीन टू गोवा, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर बीन टू ए जू, क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हो, क्या कभी आप हिल स्टेशन गए हो। है ना? हैव यू एवर बीन टू ए हिल स्टेशन, हैव यू एवर बीन टू ए जू। है ना? मैंने एक और सेंटेंस आपसे पूछा था, क्या कभी आप फॉरेन कंट्री गए हो। हैव यू एवर बीन टू फॉरेन कंट्री। इसी तरीके से आप ढेरों सारे सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? क्या आप कभी अजमेर गए हो। हैव यू एवर बीन टू अजमेर। देखो सीधी सी बात है, सेंटेंस एक ही है पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस प्रैक्टिस की डिमांड करता है। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है क्या? आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है ना? चलो प्रैक्टिस करते हैं गाइस। हैव यू एवर बीन टू, बोलो हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू। बोलने से बोलना आता है। आप घर पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पाएंगे। इट्स अप टू यू, ये आप पर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। कल लिखाया था ना ये सेंटेंस, देखो यहाँ इंग्लिश काम में आती है, हमें ये समझनी पड़ेगी बात, है ना? कोई भी जगह का नाम लेते हुए एक सेंटेंस बनाओ। प्लीज़ ट्राई समथिंग न्यू। हैव यू एवर बीन टू वैशाली नगर, क्या आप कभी वैशाली नगर गए हो। हैव यू एवर बीन टू बीकानेर, कभी आप रात को हॉस्पिटल गए हो। हैव यू एवर बीन टू हॉस्पिटल एट नाइट। इस टाइप के सेंटेंस कहाँ से बनते हैं, है ना? चलो इनके आंसर देना भी हम सीखते हैं। सीखे क्या? यस, आई हैव बीन टू, उस जगह का नाम। यस, हाँ, आई हैव बीन टू जयपुर, मैं जयपुर गया हुआ हूँ, मैं जयपुर गया हुआ हूँ। आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हुआ हूँ। मैंने कहा आई हैव बीन टू दिल्ली। ये समझने की हमें ज़रूरत है कि आंसर कैसे करना है। आई हैव बीन टू डेस, उस जगह का नाम। अच्छा, ये दो टाइप के सेंटेंस है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। वो दोनों सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ। आई हैव गॉन टू, आई हैव गॉन टू मुंबई, है ना? मेरा दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन टू मुंबई।
इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? आई हैव गॉन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई। इन दोनों सेंटेंस की हिंदी बिल्कुल सेम है पर सेंस अलग है। मैं मुंबई गया हुआ हूँ, मैं मुंबई जा चुका हूँ, इसका ये मतलब है। अगला सेंटेंस, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हुआ हूँ। इस डिफरेंस को समझिए आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से। जब कोई ये बोल रहा है ना आई हैव गॉन टू मुंबई, इसका क्या मतलब है? वो इंसान मुंबई है अभी, वो मुंबई जा चुका है, वहीं है। जब कोई इंसान ये बोल रहा है ना आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जाकर आया हुआ हूँ, क्या अरे समझ रहे हो क्या? एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ है गॉन टू और बीन टू में, बहुत ध्यान से। आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ, मतलब वहाँ पहुँच गया हूँ, वहीं हूँ, अभी वहीं पर हूँ, ये गॉन टू बताता है। बीन टू अपने को क्या बताता है? हम उस जगह जाकर वापस आए हुए हैं, तभी तो हम बोलते हैं मैं माउंट आबू गया हुआ हूँ। देखो इस सेंटेंस के दो सेंस निकलते हैं। मैं माउंट आबू गया हुआ हूँ, इसका क्या मतलब है? दो सिचुएशन ऐसे बनती है। पहली सिचुएशन क्या है? ये तो वो वहाँ पर वही है वो इंसान, तभी बोल रहा है कि मैं माउंट आबू गया हुआ हूँ यार, अभी कॉल मत करो, बिजी हूँ, है ना। और दूसरी कंडीशन में क्या रहा कि मैं माउंट आबू गया हुआ हूँ, वहाँ जाकर आया हुआ हूँ, अभी तो घर पे ही हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने माउंट आबू का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कैसा है। तो वो यहाँ पर बीइंग टू से ये सेंटेंस बनते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस। अब एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं मुंबई गया हुआ हूँ, कैसे बनाएंगे? हमें ये पता लगना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। अगर मैं यही बात कॉल पर बोलता आपको तो आप समझते यार आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ बताती है कि सिचुएशन मैटर करती है यहाँ पर, है ना। जैसे मैं एक और सेंटेंस आपसे पूछता हूँ, मैं उदयपुर गया हुआ हूँ, आई हैव बीन टू उदयपुर, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है? मैं आपसे कॉल पर बोल रहा हूँ कि यार मैं उदयपुर आया हुआ हूँ, गया हूँ, एक ही बात है यहाँ पर। पहुँच चुका हूँ, जा चुका हूँ, आ चुका हूँ, सारी एक ही बातें हैं। तो कैसे बनेगा? आई हैव गॉन टू उदयपुर। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप समझेंगे इस क्लास के अंदर, और आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे।